जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर भगवान शिव की एक परम प्रिय भक्त की कथा लेकर के आई हूँ। बहुत ही दुखियारी की कथा है, तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कथा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो दुर्गेश्वरी नाम की भगवान शिव की बहुत ही परम प्रिय भक्त थी और उनके पति भी भगवान शिव के एक बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर उनका एक बेटा हुआ जिसे कि बहुत ही लाड प्यार से वो पालने पोसने लगे। भगवान शिव की कृपा उनके परिवार पे बरस रही थी और उनका जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था। दुर्गेश्वरी, जिन्हें लोग पुकारू नाम दुर्गा दुर्गा बोलते थे, तो दुर्गा के जो पति थे वो राज्य के जो राजा थे उनका एक सेनापति थे। मतलब कि उनको एक सेनापति का नौकरी लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें बहुत ही अच्छा पगार मिलता था। राजा उन्हें बहुत ही अच्छे उतना सेवा करने के बदले इतने पैसे दे दिया करते थे कि उनका घर, दुर्गेश्वरी का घर बहुत ही अच्छे से चल रहा था। भोलेनाथ की कृपा से दुर्गेश्वरी बहुत ही खुश थी अपने गृहस्थी में। उनके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी भोलेनाथ की कृपा से। और फिर ऐसे ही समय बीतने लगा और धीरे धीरे जो है समय जब बीत रहा था तो वो दोनों बुढ़ापे की ओर पति पत्नी जाने लगे और उनका बच्चा, जो कि एक ही बेटा था, वो बड़ा हो गया। अब भगवान शिव की परम प्रिय भक्त दुर्गेश्वरी का बेटा जब बड़ा हो गया, फिर उसका विवाह करने के लिए सभी लोग दुर्गेश्वरी को बोलने लगे कि तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है, अब उसका विवाह कर दो। सभी की बातों को सुनते हुए और फिर दुर्गेश्वरी सोच विचार करके फैसला करती है और फिर दोनों पति पत्नी मिलके फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे का विवाह करेंगे और फिर एक अच्छी सी लड़की को देख करके उनसे विवाह अपने बेटे का तय कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उनका बेटा का विवाह हो जाता है। इस प्रकार दुर्गेश्वरी के घर पे उसकी बहू आती है। अब दुर्गेश्वरी के घर में उसकी नई बहू आ गई, जो कि घर का सारा काम करती, थोड़ा बहुत काम ही दुर्गेश्वरी किया करती थी। और फिर ऐसे ही समय बीतने के साथ दुर्गेश्वरी 2 पोता और 1 पोती की दादी बन गई। और फिर अब जो है दुर्गेश्वरी का उम्र बहुत ही ज़्यादा ढल चुका था और उनके पति का भी बहुत ही ज़्यादा उम्र ढल चुका था। तो इस प्रकार जो है अब बहुत ही बुढ़ापा आने के कारण राजा जो है वो बोले दुर्गेश्वरी के पति को कि अब तुम्हारा सेनापति में नौकरी करने का उम्र नहीं रहा। इस प्रकार दुर्गेश्वरी के पति का नौकरी छूट गया। लेकिन राजा बहुत ही दयालु थे। राजा का कोई भी सेवक जो कि अपना पूरा जिंदगी लगा दिया राजा की सेवा करने में, तो राजा अपनी वैसे सेवक पे हमेशा विशेष ध्यान दिया करते थे। तो जब दुर्गेश्वरी का पति का नौकरी छूट गया तो भी राजा जो है उन्हें पैसे दिया करते थे, जिससे कि उनका घर बार थोड़ा अच्छे से चल सके, उन्हें पैसों की किसी प्रकार की कोई तंगी ना हो। तो इस तरीके से राजा जो है वो अभी भी दुर्गेश्वरी के पति को पैसे दिया करते थे और फिर घर उसी से चला करता था। दुर्गेश्वरी का बेटा भी कमाता था और फिर इस तरीके से समय बीतने लगा और देखते ही देखते दुर्गेश्वरी का पति का मृत्यु हो गया। अब राजा को पता चला कि दुर्गेश्वरी का पति का मृत्यु हो गया है, तो राजा जो पैसे भेजवाते थे वो पैसा भेजवाना भी बंद कर दिए। राजा पता भी लगाए कि दुर्गेश्वरी के घर पे कौन कौन रहता है, तो फिर सभी लोग पता लगा करके राजा को बताएं कि उसका एक जवान बेटा है जो कमाता है। तो फिर राजा यही सोचें कि जब उसके घर में कमाने वाला है ही, तो अब पैसे देने की क्या ज़रूरत है। और फिर ऐसा ही सोच करके राजा पैसा भेजवाना बंद कर दिए। इधर जैसे ही पैसे आना बंद हुए, जैसे कि अभी रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, तो उसी प्रकार उस समय में राजा अपने सभी सेवक को रिटायर करने के बाद भी पैसे पेंशन के रूप में दिया करते थे। तो अब घर में जब पेंशन आना बंद हो गया तो दुर्गेश्वरी की बहू अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। दुर्गेश्वरी की बहू अब बात बात पे अपनी सास को, मतलब कि दुर्गा को ताना दिया करती थी और फिर उसे खाना देना भी बंद करने लगी, धीरे धीरे बहुत कम करने लगी।
और इतना ही नहीं, दुर्गेश्वरी की बहू दुर्गेश्वरी के बेटा को भी हमेशा उसके खिलाफ भड़काती रहती थी कि तुम्हारी माँ जो है वो बुढ़ापा में पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है और हमेशा रोना रोते रहती है कि मैं उसे खाना देती ही नहीं हूँ। अपने बच्चे को भी दुर्गेश्वरी के पास जाने की अनुमति नहीं दिया करती थी। जब बच्चे बोलते थे कि मुझे दादी के पास जाना है तो 2-4 लप्पर लगा करके उन्हें शांत कर दिया करती थी। इस प्रकार दुर्गेश्वरी अपने पति के मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली हो गई और बेचारी दुर्गा भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला लीजिए। और फिर इस तरीके से दुर्गेश्वरी का बुढ़ापे में उसका जीवन जो है उसी के ऊपर बोझ बन गया। इधर दुर्गेश्वरी का बेटा भी एक बार भी पूछने नहीं आता था कि माँ तुमने खाना खाया भी या नहीं। बस वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे माँ से उसका हाल चाल पूछने तक का भी फुर्सत नहीं था। बस वो सुबह होते ही काम पे निकल जाया करता था खा पी करके और सीधे शाम को आता, खा पी करके सो जाता। और फिर अगर उसे बातें भी करनी होती तो अपने बच्चों से बातें करता और अपनी पत्नी से बातें करता। माँ से बात करने के लिए तो उसके पास समय ही नहीं था। इस प्रकार दुर्गेश्वरी का अब 2 रोटी तक का आफत आ गया था। अब वह 2 रोटी खाने के लिए भी तरस रही थी। फिर क्या, ऐसे ही समय बीत रहा था और जहाँ दुर्गेश्वरी 4 रोटी खाती थी उसे वहाँ पे 1 रोटी दिया जाता था। ऐसे में किसी का क्या हाल होगा। तो फिर दुर्गेश्वरी से एक दिन क्या होता है कि उसका भूख बर्दाश्त नहीं होता है और वह देखती है कि उसकी बहू अभी सोई हुई है, दोपहर का समय रहता है। और फिर वह क्या करती है कि रसोई घर में जा करके 1 रोटी निकाल करके और रसोई घर में ही खाने लगती है। एक ही टुकड़ा वो रोटी का मुंह में लेती है कि उतना में ही उसकी बहू आ जाती है। अब जैसे ही दुर्गेश्वरी की बहू देखती है दुर्गेश्वरी को रसोई घर में और वो भी खाते हुए, तो वो तो आग बबूला हो जाती है और फिर दुर्गेश्वरी पे बरस पड़ती है। दुर्गेश्वरी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर से बाहर ले जा करके छोड़ देती है। और इतना ही नहीं, दुर्गेश्वरी की बहू उस पर बहुत प्रकार के लाछन लगाती है और वह बोलती है कि मुझे ये तो पता था कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम चोरनी भी हो। अपने ही घर में चोरी कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती। बेचारी दुर्गेश्वरी अपने दुष्ट बहू के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उसे जरा सा भी दया अपनी सास पे नहीं आता है। वो बोलते रहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया है और फिर अपने ही घर में मैं चोरी क्यों करूँगी। तू मुझे भूखा रखती है इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन दुर्गेश्वरी की लाख गिड़गिड़ाने पे और लाख विनती करने पर भी उसकी निर्दयी बहू उसके मुंह पर ही अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है घर का और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर से दुर्गेश्वरी के पोता पोती दादी दादी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उसकी निर्दयी बहू को दया नहीं आता है और अपने बच्चों को भी मार करके वो शांत करवा देती है। इधर दुर्गेश्वरी के सामने भी कोई रास्ता नहीं रहता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर चलते ही जाती है, वो चलते ही जाती है और फिर एक सड़क के किनारे जा कर के वो बैठ जाती है। लोग सभी यही समझ रहे थे कि ये कोई भिखारन है और फिर इस तरीके से ही सभी लोग उसे भिखारन समझ करके जिस किसी को भी दुर्गेश्वरी पे दया आ जाता वो आकर के उसे 2 रोटी दे दिया करता था। दुर्गेश्वरी उसे ही खा करके दिन भर रह जाया करती थी। ऐसे ही बेचारी दुर्गेश्वरी अपने बुढ़ापा को व्यतीत करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही दिन होता है कि एक दिन राजा जो है अपने राज्य में घूमने फिरने के लिए निकलते हैं और राजा उसी सड़क से आ रहे थे जिस सड़क पे भिखारन के रूप में दुर्गेश्वरी बैठी हुई थी। अब राजा को जैसे ही दुर्गेश्वरी पे नज़र पड़ा तो राजा दुर्गेश्वरी को पहचान लिए कि अरे ये तो मेरा बहुत ही सच्चा, अच्छा और बहुत ही ईमानदार सेवक की पत्नी है। फिर ये इस हाल में यहाँ पर क्या कर रही है भिखारन के रूप में।
और फिर राजा से रहा नहीं जाता है। राजा दुर्गेश्वरी के पास आते हैं और फिर राजा जो है वो दुर्गेश्वरी से पूछते भी हैं कि क्या हाल है, क्यों तुम यहाँ पे ऐसी हो। फिर क्या राजा के पूछने पे दुर्गेश्वरी सारा हाल बयां कर देती है राजा के सामने। राजा को सारा कुछ बता देती है कि उसके पति के मृत्यु के बाद उसके बेटे बहू ने उसके साथ क्या क्या किया और फिर उन्हें कैसे दुख दिया। और फिर जब ये सब राजा सुनते हैं तो राजा को बहुत ही दुख होता है। राजा को विश्वास नहीं होता है कि कोई बेटा बहू ऐसा भी कर सकता है भला। लेकिन दुर्गेश्वरी का हालत देख करके राजा इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर राजा दुर्गेश्वरी को वहां से अपने महल में ले जाते हैं और फिर अपने सारे सैनिक को ये आदेश देते हैं कि आज से दुर्गेश्वरी के लिए एक अलग सा घर बनाया जाए, झोपड़ी बनाया जाए। और फिर राजा के कहने पे दुर्गेश्वरी के लिए एक छोटा सा घर बनाया जाता है जिसमें कि जा करके दुर्गेश्वरी रहने लगती है। और राजा प्रतिदिन दुर्गेश्वरी के लिए अपने महल से भोजन भेजवाया करते थे। बिल्कुल वही भोजन जो कि राजा किया करते थे वही दुर्गेश्वरी के लिए भी वो भेजवाया करते थे। इस प्रकार इधर दुर्गेश्वरी राजा का इतना बड़ा उपकार पा करके बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर इधर दुर्गेश्वरी के जाने से दुर्गेश्वरी का घर का हाल बेहाल हो जाता है और तो और घर में पैसों की बहुत ही तंगी हो जाती है। और इतना ही नहीं, दुर्गेश्वरी के बेटे और बहू पे राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए राजा अपने सैनिक को भेजवाते हैं दुर्गेश्वरी के बेटे बहू के घर और फिर ये बुलवाते हैं कि वो इस राज्य को छोड़ करके चला जाए। फिर क्या दुर्गेश्वरी के बेटे और बहू के पास एक ही रास्ता रह गया था और वो रास्ता था दुर्गेश्वरी से जा करके माफ़ी मांगने का। और कोई उनके पास दूसरा रास्ता अब बचा ही नहीं था। तो वो दुर्गेश्वरी के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिड़गिड़ा करके उनसे क्षमा मांगते हैं अपनी गलती के लिए। लेकिन दुर्गेश्वरी उन्हें माफ़ नहीं करती है। वो बोलती है, किससे माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हारी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन कि तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर इस तरीके से दुर्गेश्वरी को अपने बेटे बहू के सामने निर्दयी बनना ही पड़ता है। लेकिन दुर्गेश्वरी को अपने पोते पोती पर दया आ जाता है। दुर्गेश्वरी राजा के पास जाती है और अपने बेटे बहू के तरफ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि महाराज, हमारे बेटे बहू जो किए मेरे साथ उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। शायद वो मेरे भाग्य में था इसलिए उतना दुख मुझे मिला। मेरे बेटे बहू ने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं तो सह ली, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पोता पोती को भी इतना दुख सहना पड़े। इसलिए आपसे मेरी यही निवेदन है कि महाराज आप इन्हें क्षमा कर दें और इन्हें राज्य से बाहर निकालने का फैसला बदल दें। राजा बहुत ही खुश होते हैं और राजा दुर्गेश्वरी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि सच कहा गया है कि माँ सबसे महान होती है। माँ का इस दुनिया में कोई कर्ज नहीं उतार सकता है। और फिर राजा इतना बोल करके दुर्गेश्वरी का प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपना फैसला बदल देते हैं। इधर दुर्गेश्वरी के बेटे बहू इतना शर्मिंदे हो चुके थे कि वो अपनी माँ से नज़र उठा करके बात भी नहीं कर सकते थे। अब जब दुर्गेश्वरी ये सब देखती है तो वो अपने बेटे बहू को बोल देती है कि अब तुम दोनों को पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को मेरा सेवा करने का कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तुम दोनों के लिए मैं नहीं बल्कि अपने पोता पोती के लिए मैंने राजा से प्रार्थना किया है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार मैं दुख सही, मैं इतना दिन दुख में रही तुम लोगों के कारण, उसी प्रकार मेरे पोता पोती भी तुम लोगों के कारण दुख झेले, दुख सहे। और फिर इतना बोल करके भोलेनाथ की परम प्रिय भक्त दुर्गेश्वरी अपने बेटे बहू को जाने के लिए बोल देती है। लेकिन वो दुर्गेश्वरी के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाने लगते हैं, बहुत ही माफ़ी मांगने लगते हैं और दुर्गेश्वरी के बेटे बहू दुर्गेश्वरी के चरणों में गिर करके बोलने लगते हैं कि माँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत का कोई मोह नहीं रह गया है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर क्या, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है।
दुर्गेश्वरी को अपने बहू और बेटे पे दया आ जाता है और फिर दुर्गेश्वरी अपना घर चली जाती है। फिर वह बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगती है और उसकी वही बहू जो कि उसे घर से धक्के मार करके बाहर निकाली थी, वही आज उसका सेवा करती है। और फिर इस प्रकार देवाधिदेव महादेव की कृपा से दुर्गेश्वरी का जीवन पहले की तरह फिर से खुशहाल व्यतीत होने लगता है। और दुर्गेश्वरी के जाने के बाद जो घर में पैसों की तंगी आ गई थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजा जो है दुर्गेश्वरी के पति को जैसे कि अपना सेवक बनाए थे, वैसे ही दुर्गेश्वरी के बेटे को भी एक सेवक के रूप में रख लेते हैं। और फिर इसी प्रकार सभी परिवार भोलेनाथ की दया के छाया में, भोलेनाथ की कृपा के छाया में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो यही थी हमारी आज की कथा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा। कथा अगर आपको अच्छी लगी तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर अगर शिव भक्ति भंडार चैनल के द्वारा अगर आप प्रतिदिन एक कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी गई घंटी को दबा लीजिए और फिर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, जिससे कि शिव भक्ति भंडार चैनल पे एक नई कथा की वीडियो जैसे ही डाली जाएगी वैसे ही वह कथा आप तक पहुंच पाएगा, वैसे ही वह वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।